आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अब तक आपने अपनी पूरी कोशिश की होगी अल्लाह के नाम याद करने के लिए। आइए आज फिर हम पहले दोहरा लेते हैं अल्लाह के नाम, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब तक हमने एच अल्फ़ाबेट तक के नाम अल्लाह के कर लिए हैं, तो एच अल्फ़ाबेट तक के नाम आइए हम रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले ए अल्फ़ाबेट के आते हैं जिसमें 9 नाम हैं अल्लाह के और हमने उनको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले 3 आते हैं अल अज़ीज़, अल अज़ीज़, अल अज़ीज़ यानी गालिब, गालिब, गालिब। दूसरा है अल अज़ीम, अल अज़ीम, अल अज़ीम, बुज़ुर्गी वाला, बुज़ुर्गी वाला। तीसरा है अल अलीम, अल अलीम, अल अलीम, खूब जानने वाला, खूब जानने वाला। अगले 3 नाम हैं अल अहद, अल अहद, अल अहद, एक अकेला, एक अकेला। अल अव्वल, अल अव्वल, अल अव्वल, सबसे पहले, सबसे पहले। अल आखिर, अल आखिर, अल आखिर, सबके बाद, सबके बाद। इसके बाद जो 3 नाम हैं ए अल्फ़ाबेट से वो इस तरह से हैं अल अदल, अल अदल, अल अदल, इंसाफ पसंद, इंसाफ पसंद। अल अली, अल अली, अल अली, बहुत बुलंद बरतार, बहुत बुलंद बरतार। अल अफू, अल अफू, अल अफू, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। ये 9 नाम ए अल्फ़ाबेट के थे। अब हम बी अल्फ़ाबेट के 8 नाम करेंगे जिनको हमने 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 2 पार्ट में। अल बाकी, अल बाकी, अल बाकी, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। अल बदी, अल बदी, अल बदी, बेमिसाल चीज़ को ईजाद करने वाला, बेमिसाल चीज़ को ईजाद करने वाला। अल बर, अल बर, अल बर, बड़ा अच्छा सलूक करने वाला, बड़ा अच्छा सलूक करने वाला। अल बातिन, अल बातिन, अल बातिन, छुपा हुआ, छुपा हुआ। अगले 4 नाम बी अल्फ़ाबेट के इस तरह से हैं अल बईद, अल बईद, अल बईद, उठाने वाला, उठाने वाला। अल बसीर, अल बसीर, अल बसीर, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ देखने वाला। अल बासित, अल बासित, अल बासित, रोज़ी को बढ़ाने वाला, रोज़ी को बढ़ाने वाला। अल बारी, अल बारी, अल बारी, जान डालने वाला,
जान डालने वाला। इसके बाद हम डी अल्फ़ाबेट पे आते हैं, क्योंकि सी अल्फ़ाबेट के अल्लाह का कोई नाम नहीं है। डी अल्फ़ाबेट से अत्थार, अत्थार, द डिस्ट्रेसर, द डिस्ट्रेसर। फिर एफ अल्फ़ाबेट से आते हैं, क्योंकि ई अल्फ़ाबेट के कोई अल्लाह के नाम नहीं है। एफ अल्फ़ाबेट से अल-फत्ताह, 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 जीत दिलाने वाला, जीत दिलाने वाला। फिर जी अल्फ़ाबेट से आते हैं, जिसमें 3 अल्लाह के नाम हैं। अल-गफ़्फ़ार, 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 बख्शने वाला, बख्शने वाला। अल-गफ़ूर, 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 गुनाहों को लगातार बख्शने वाला, गुनाहों को लगातार बख्शने वाला। अल-गनी, 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 बड़ा बेनियाज, बड़ा बेनियाज। अब हम एच अल्फ़ाबेट पे आते हैं, जिसमें भी अल्लाह के 9 नाम थे और ये हमने 3-3 नामों में डिवाइड करके किए हैं। पहले 3 नाम हम ले लेते हैं। अल-हादी, 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 सीधा रास्ता दिखाने और चलाने वाला, सीधा रास्ता दिखाने और चलाने वाला। अल-हय्युल, 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 जिंदा, जिंदा। अल-हमीद, 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 खूबियों वाला, खूबियों वाला। अल-हक, ये इसके बाद अगले 3 नाम आते हैं। अल-हक, 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 सच्चा मालिक, सच्चा मालिक। अल-हकीम, 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 हिकमत वाला, हिकमत वाला। अल-हसीब, 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 काफ़ी, काफ़ी। इसके बाद अगले 3 नाम हैं। अल-हफ़ीज़, 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 निगहबान, निगहबान। अल-हलीम, 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 नरम दिल, नहायत बुर्दबार, नरम दिल, नहायत बुर्दबार। अल-हकम, 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 फैसला करने वाला, फैसला करने वाला। ये थे अब तक के एच अल्फ़ाबेट तक अल्लाह के नाम, जो हमने आपके साथ डिस्कस करे, और उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश ज़रूर की होगी इनको याद करने की, और वो कोशिश आप ज़रूर जारी रखिए और उसको कभी छोड़िए नहीं। ये आपको ये समझना है कि 10 मिनट के लिए आपको इन नामों को आपको वक्त निकालना है, जिससे कि इन नामों को आप समझ सकें। जैसे जब हम क्लास में जाते हैं और टीचर हमें कोई चैप्टर एक्सप्लेन करती है, समझाती है, तो समझाने के बाद हमें होमवर्क देती है, तो वैसे ही आपको भी अपना होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है? आपको ये सब लिखना है अपने हिसाब से। हमने बोला बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ आपको उसमें अच्छी लग रही, जिस हिसाब से अच्छी लग रही, जिस ऑर्डर में अच्छी लग रही है, उस ऑर्डर में आप उसको लिखिए और तब आप याद करिए। उसके बाद फिर क्या करती हैं टीचर? टेस्ट लेती हैं। आप अपना टेस्ट खुद लीजिए और देखिए कि आपको कितने नाम याद आ गए हैं, कितने हो गए हैं, कितने बाकी हैं। इसमें कोई जल्दी नहीं करनी हमें कि अगर हम एच अल्फ़ाबेट तक आ गए हैं और हमें एच अल्फ़ाबेट तक के नाम नहीं आए हैं, अरे हम पीछे रह जा रहे हैं और हम कैसे करेंगे, जल्दी मचाना है, जल्दी, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, अगर आप रोज़ एक नाम भी अल्लाह का करेंगे तो वो भी बहुत है।
लेकिन कम से कम एक नाम रोज़ लिख के ज़रूर याद करें, उसको समझें और जो पिछले नाम हैं उसके साथ वो दोहराएं। और सोने से पहले ज़रूर जितने भी नाम आपने याद किए हैं उनको ज़रूर पढ़ के सोएं। ये आप सबसे मेरी गुजारिश है। और अगर अल्लाह चाहेंगे तो हम सब एक दिन, हमने आपको बताया, आप याद कर रहे हैं, आप जिनको बताएंगे वो भी याद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेंगे तो काफ़ी हद तक लोगों को अल्लाह, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जो हमारा इम्तिहान लेते हैं, जिनके पास हमें लौट के जाना है और ऐसे अमाल करके जाना है इंशाअल्लाह कि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें दोज़ख का सामना ना करना पड़े और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें जन्नत बख्शें। तो इसके लिए हमें कोशिश जारी रखनी पड़ेगी और उस अल्लाह का नाम, उस अल्लाह ताला के नामों को अपने दिल में बसाना होगा। अब आज हमने जे अल्फ़ाबेट के नाम करने हैं जो कि 3 हैं, सिर्फ़ 3। और आज हम ये सिर्फ़ 3 अल्फ़ाबेट करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट करने से हम लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं और कुछ लोग तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वक्त लगता है याद करने में। तो हम इतना ही करें रोज़ जितना कि लोग याद कर सकें आसानी से। इसलिए हमने अब 3-3 अल्फ़ाबेट्स अल्लाह के नाम को करने का फ़ैसला लिया है। तो आज हम जो 3 नाम कर रहे हैं वो जे अल्फ़ाबेट के हैं और जे अल्फ़ाबेट के सिर्फ़ 3 ही नाम हैं अल्लाह के। अल-जामी, 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 सबको जमा करने वाला, सबको जमा करने वाला, सबको जमा करने वाला। अल-जलील, 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 बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग। अल-जब्बार, 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 ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये 3 नाम जे अल्फ़ाबेट के हैं अल्लाह के, जिनको तफसीर से अब हम समझेंगे। अल-जामी, अल्लाह ताला सबको जमा करने वाला है। कहाँ जमा करने वाले हैं? हश्र के मैदान में। हश्र के मैदान में हम सबको एक दिन अल्लाह ताला जमा करने वाले हैं। हम लोग सब मर जाएंगे, हमें ये पता है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर से हमारी टेल बोन जो है वो हमेशा रहेगी, वो कभी भी गलेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी। उस टेल बोन से हमें फिर से ज़िंदा करेंगे और हम सब किस तरफ कदम अपने बढ़ा रहे होंगे? हश्र के मैदान में। किस चीज़ के लिए? अपने रिज़ल्ट के लिए, अपने अमाल नामे के लिए। हमारे अमाल नामे अच्छे होने चाहिए, तभी हम हश्र के मैदान में अल्लाह का सामना कर सकेंगे। तभी हम उनसे उम्मीद कर सकेंगे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर सकें और हमें जन्नत में दाखिल करें। तो जमा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और यहाँ पे दुनिया में उन्होंने हमें क्यों भेजा है? हमें इसलिए भेजा है कि वो हमारा इम्तिहान ले सकें, कि उन्होंने जो हमें बातें बताई हैं, जिन रास्तों पे चलने को बताया है, जो करने को कहा है, वो जो करने को मना किया है, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट किस दिन आएगा? जब वो हम सबको जमा करेंगे। और उसकी डेट हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपना पता है कि हमें एक ना एक दिन जाना है और वो वक्त बहुत करीब है। क़यामत का तो हमें नहीं पता, पर हमें अपना पता है कि हमारा वक्त कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। तैयारी ये करनी है कि अपनी मग़फ़िरत की माफ़ी मांगनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अच्छे काम करने हैं जिससे अल्लाह ताला हमसे खुश हों, हमसे राज़ी हों, हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकें। और हश्र के मैदान में किसको किसको इकट्ठा करेंगे?
हश्र के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आखिरी इंसान जो क़यामत के दिन तक बचेगा, वो सारे के सारे हश्र के मैदान में इकट्ठा होंगे। और वो हश्र का मैदान कौन सा होगा, ये तो सभी को पता है। जो अराफात का मैदान है वही हमारा हश्र का मैदान होगा। और पूरी दुनिया एक मैदान ही बन जाएगी, ना पहाड़, ना दरिया, ना आसमान, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ़ और सिर्फ क्या रह जाएगा, हश्र का मैदान। उस दिन क्या होगा, उस दिन सबसे सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी क्या बात होगी, ग्रुप्स में बांट देंगे अल्लाह ताला। जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस हैं वो अलग इकट्ठा होंगे। तो आमाल के हिसाब से सबको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाएगा। और सोचिए, अगर हम बिलीवर्स के यानी अल्लाह को मानने वाले ग्रुप में हैं तो हम किन अच्छे लोगों के साथ खड़े होंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने लोग हैं वो क़यामत के दिन वहाँ होंगे, तो जो भी ईमान लाए हुए हैं वो कौन कौन होंगे, वो कितने पाक दामन होंगे, वो कितने नेक होंगे, और कितने बुज़ुर्ग लोग होंगे, कितने अंबिया लोग होंगे, कितने पैगंबर होंगे जो वहाँ पर होंगे। और एज अ बिलीवर हम क्या होंगे, उनके साथ होंगे, उनके साथ खड़े होने का हमें मौका मिलेगा। तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन उसके लिए हमें पूरी तवज्जो देनी होगी कि हम अपना 100% आमाल को अच्छा करने में गुजारें। कम से कम दिन में एक बार सोने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आज हमने कौन सा अच्छा काम किया, आज हमने कौन से किसके लिए कुछ किया जो उसको खुशी मिली, कौन सा ऐसा नेक काम किया, किस भूखे को खाना खिला दिया, किसकी परेशानी को हल कर दिया, किसको खुश कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनकी जो अजर है वो बहुत बड़े होते हैं। एक मुस्कुराहट का अजर अल्लाह ने इतना दिया है, तो सोचिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका कितना अजर है। अब यहाँ पर क्या है कि आखिर में अंजाम क्या होना है हश्र के मैदान का, कि जो बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे, जन्नत। और जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो किधर जाएंगे, दोज़ख। तो ये आप पर है कि आप किसको चूज़ कर रही हैं अभी, क्योंकि अभी आप टेस्ट दे रही हैं, अभी आप एग्ज़ाम दे रही हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप दोज़ख चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, पैगंबर आए हैं, नबी आए हैं, कुरान नाजिल करा है, आपको हर तरह की चीज़ कुरान में बता दी गई है, क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो चीज़ हम ये करते हैं, जो हमें क्या करना है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही। अब नाम है, इतने नाम शक्कर पे पढ़ के फूकिए, इतने नाम इस पर करके फूक के पढ़िए, इस दिन 40,000 बार पढ़िए, 50,000, ये सब शिर्क है, इसमें नहीं पढ़िए। अल्लाह का नाम आप समझ रहे हैं और समझकर एक बात भी पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी है। आपके दिल में वो बसे होने चाहिए, ना कि ज़बान पे आप 70,000 बात 50,000 बात पढ़ रहे हैं, सूरज उगने पर पढ़ रहे हैं, सूरज डूबने पर पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये सब चीज़ों पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। अल्लाह चाहेंगे तभी होगा वो। और अल्लाह ताला जो है आपकी नीयत देखेंगे, आपका दिल देखेंगे, आप किस तरह से दुआ मांग रहे हैं वो देखेंगे। लफ्ज़ माने नहीं रखेंगे कि कौन सा नाम लेकर आप अल्लाह को बुला रहे हैं। हाँ, वो अलबत्ता ये है कि आप वो नाम बुलाइए उनको, जैसे आपको जो नाम पसंद है उन नाम से बुला के उनसे दुआ मांगिए, क्योंकि अल्लाह को अपनी तारीफ़ पसंद है। लेकिन अब उसको आप एक वजीफ़ा बना लें,
उसको आप एक ताबीज़ में बांध कर और वो पहनने लग जाएं, तो ये सब शिर्क है। प्लीज़ प्लीज़ इन शिर्क में मत पड़िए, क्योंकि शिर्क का सिर्फ़ और सिर्फ अजर दोज़ख है, उसकी माफ़ी ही नहीं है कहीं भी। ये ताबीज़, गंडे, दुआ और ये जो मज़ारों पर जाना है और किसी और से कहना, किसी मौलाना से कि आप दुआ पढ़ दीजिए, आप बख्श दीजिए, आप ये ज़रा दुआएं पढ़ के, आप खुद क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या पता कि अल्लाह ताला उनकी ना सुन के आपकी सुन रहे हैं। सिर्फ आपको भरोसा होना चाहिए। और वही कहा गया है कि अगर आपको अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ताला वो आपके लिए कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करेंगे। उसके लिए आप किसी मज़ार की, किसी मौलवी की, किसी भी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, और उस तवज्जो की है जो आप उससे मांगने में लगाएंगे। तो अल्लाह ताला अल-जामी है, जमा करने वाले हैं हश्र के मैदान में सबको, और उस दिन सबका हिसाब किताब लेने वाले हैं। अब इसके बाद अल-जामी के बाद दूसरा नाम आता अल-जलील। अल-जलील बुज़ुर्गी वाला, बुज़ुर्गी वाला, बहुत इज़्ज़त वाले, बहुत इज़्ज़त वाले। और उन्होंने क्या बनाया है? सूरज चाँद, वो इतना जलील वाले हैं कि जो सूरज चाँद हैं, तारे हैं, जो भी हैं, वो क्या चल रहे हैं? उनके इशारों के बताने पर उसी रास्तों पर चल रहे हैं। ना सूरज चाँद में घुस रहा है, ना चाँद सूरज में घुस रहा है। सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं जैसे अल्लाह ने बनाया है। किसी की मजाल नहीं है कि कोई उनकी बात ना माने। यही फरिश्तों का है। लगातार फरिश्ते अल्लाह की तारीफ़ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सबको अपनी जगह पता है, सबको अपने काम बताएं, और सब वो काम किए जा रहे हैं। पर हम बंदों को अल्लाह ने चॉइस दी है। अब हमारे ऊपर है कि हम वो सही चॉइस बनाते हैं कि गलत चॉइस बनाते हैं, और उसी पर हमारा रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो अल जलीलो बहुत ही बुज़ुर्गी वाले हैं, बहुत ही इज़्ज़त वाले हैं, और जितना उनमें गुस्सा है उतना ही ज़्यादा उनमें माफ़ी है। जितना वो गुस्सा कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो माफ़ करने वाले हैं, और बहुत ही बड़े मर्तबे वाले हैं, बहुत बड़ी कुदरत रखते हैं, बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं। तो अल जलीलो यानी बुज़ुर्गी वाले, उनको कोई मना नहीं कर सकता है। उन्होंने जो कहा, जो बनाया है, जो बताया है, उसी पे सबको चलना है। ये था अल जलीलो यानी बुज़ुर्गी वाला। अब आखिरी और तीसरा नाम जे अल्फ़ाबेट का है अल जब्बार। अल जब्बार, अल जब्बार, अल जब्बार का मतलब है ज़बरदस्त। अल्लाह ताला जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारा कभी कोई काम ख़राब हो गया, कोई काम सही से नहीं हुआ, हम कोई हार्डशिप फेस कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारी हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हो गई, आपस में नाइत्तेफाकियाँ हो गई, तो हम सब परफेक्ट नहीं हैं। हमारे साथ ये सब लगा रहेगा, एक के बाद कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुश्किलें, कभी कुछ होगा, ये लगातार चलता रहेगा। कभी सही हो जाएगा, फिर हो जाएगा। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें अपने अल्लाह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इंसान परफेक्ट नहीं हैं, और अल्लाह क्या है? परफेक्ट है। उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, और हम बंदों को हर कदम पे उनकी ज़रूरत है। हमारा दिल टूटा, हमें रोना आया, हमें परेशानी हुई, अल्लाह की तरफ रुजू हुए, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने वो टूटा दिल जोड़ दिया। हमें परेशानी आई, नौकरी चली गई, बहुत परेशान,
बहुत दिक्कतें, एक वक्त तक दिक्कतें ज़रूर होंगी, लेकिन अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगर आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो वो वक्त भी आएगा जब आपकी सारी परेशानी और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो अपने बंदों से करवा सकते हैं। अल्लाह ने अगर फैसला कर लिया है कि किसी आदमी को बीमार पड़ना है, तो उसको बीमार पड़ना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो अल जब्बार है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें अच्छा लगे या ना लगे। पर हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे दुआ कर सकते हैं, हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि अल जब्बार के साथ साथ वो अर रहमान भी हैं, अर रहीम भी हैं, अल अफू भी हैं, अल वदूदो भी हैं। तो जब अगर वो ये फैसला कर सकते हैं, तो वो दूसरे फैसले भी कर सकते हैं। वो हमारे फेवर में भी फैसले कर सकते हैं कि इस बंदे की हम बीमारी दूर कर देंगे, इसको शिफा देंगे और ये फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। हमें क्या चाहिए बस करना? सब्र, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था, पर अल्लाह ने उनकी आजमाइश ली। उनके बच्चे, उनकी दौलत, उनकी शोहरत, उनके रिश्तेदार, उनके साथी सब उनसे ले लिए, यहाँ तक कि उनके एक एक अज़ो बीमार हो गया। सिर्फ उनकी ज़बान चलती थी जिसमें वो अल्लाह का शुक्र भेजते थे। और फिर अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया, उनको ठीक कर दिया और उनको वो सारी चीज़ें वैसे ही वापस कर दी जैसे उन्होंने उनसे ली थी। तो सब्र बहुत बड़ा हथियार है। तौबा, सब्र, तारीफ़ अल्लाह की, ये सब इतनी बड़ी चीज़ें हैं, हम सोच नहीं सकते। हम लोग सोना चांदी हीरे सब रखते हैं, ये उससे भी बढ़कर है। ऐसी चीज़ है कि हम जब चाहें अपने पहाड़ जितने गुनाहों को भी माफ़ करा सकते हैं, सिर्फ एक माफ़ी मांग के सच्चे दिल से और उनकी तारीफ़ करके, अल्लाह की तारीफ़ करके। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह को खुश रखें, अल्लाह हमसे राज़ी रहें और हमको अपनी तौफीक देते रहें। अल्लाह के कंट्रोल में सब कुछ है, चाहे जिन हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। अल्लाह के फ़ैसले को बदला नहीं जा सकता है कभी भी। अल्लाह ने जो फ़ैसला कर लिया कर लिया। और इसके लिए अल्लाह ने चॉइस दी है हम बंदों को, अच्छा और बुरे की। अगर कोई इंसान अगर बुरी चॉइस कर रहा है तो अल्लाह मजबूर हैं उसके लिए बुरा फ़ैसला करने के लिए, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम अच्छी चॉइस कर रहे हैं, सही रास्ते की चॉइस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या फ़ैसला लेंगे? हमारे हक़ में फ़ैसला लेंगे और हमें बख्श कर जन्नतुल फिरदौस देंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें अल्लाह ने चॉइस दी है चूज़ करने की, अच्छे और बुरे में। अब हम क्या चूज़ कर रहे हैं और अल्लाह के हम किस फेवर को या किस अज़ाब को अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं, उनके गज़ब को अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं कि उनके रहम को अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं, उनके प्यार को अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं कि उनके गुस्से को अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं, ये हमारे पास है, हमें चूज़ करना है। तो ये 3 नाम अल जामियो, अल जलीलो, अल जब्बारो, ये 3 अल्लाह के नाम हैं जो आज हमने करे हैं। और इंशाअल्लाह हमें लगता है अगर आप कोशिश करें तो 3 नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है। आज आप बैठिए, इन तीनों नामों को लिखिए, पिछले नाम बाद में लिखते रहिए, आज से शुरू करिए आज के नाम, क्योंकि हम अब 3 नाम से ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो सके। इन तीनों नामों को पढ़िए, समझिए
लिखिए और याद करिए और अपने और अपनों को सुनाइए और देखिए कि आपको कितना याद हो गया। आज नहीं याद होता है कोई बात नहीं, कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा देने की नहीं ज़रूरत है, घंटों घंटों देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप थक जाएंगे, उचाट हो जाएंगे। रसूल अल्लाह क्या कहते हैं कि उन्हें अल्लाह को कौन सी इबादत पसंद है? जो लगातार की जाए, चाहे वो बहुत ही छोटी इबादत क्यों ना हो, बहुत ही कम वक्त के लिए क्यों ना हो, पर लगातार होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम जे अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नाम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद करेंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको तौफीक दें कि हम सारे नाम अच्छे से और आसानी से याद कर सकें और उन्हें हमें अपने दिलों में बसाने की तौफीक अता करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद जो हम करेंगे, नामों को ख़त्म होने के बाद फिर हम कुरान में दिए हुए 25 पैगंबरों के किस्से करेंगे, जिनको सुनने में भी आपको मज़ा आएगा और हमें सुनाने में भी मज़ा आएगा। उसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और समझना है। तो पहले हम इन नामों को ख़त्म करते हैं, इन अल्लाह के 99 नामों को, और उसके बाद फिर हम किस्सों पर आएंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के एपिसोड को समझ सकेंगे और उनको याद करेंगे और एक दूसरे को याद करवाएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे। इसी के साथ हम सबको दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हर मुसलमान के गुनाहों को माफ़ करें और हम सबको जो वहाँ हैं, हमारे अपने जो यहाँ हैं, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता करें। आमीन सुम्मा आमीन।